हेलो नमस्कार। मैं सुमित कुमार आप सभी का स्टडी जोश पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम एलसीएम एंड एचसीएफ की क्लास कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास हो गई है या सेकंड क्लास है इसकी। इसमें अभी हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो अलग कंसेप्ट है जो हमने कल पढ़े थे। ठीक है, तो अगर यह सेशन पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स। व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ लिस्ट नंबर। तो अब मैं ये बताता हूँ कि अब कैसे क्वेश्चन को करने हैं। विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16 एंड 54 लिव्स द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस एंड इज ऑल्सो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 13। इसका मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ डिजिट्स फाइंड करने हैं, मीन्स वो सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करे जिसे 12, 16 और 54 से अगर भाग देते हैं तो हर बार शेष जो है वो 7 बचता है। और एक और कंडीशन है कि यह 13 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, 13 से पूर्णतः विभाज्य है। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा कि सबसे छोटी संख्या फाइंड करने से हमने कल ही पढ़ा था कि जहाँ भी लोवेस्ट मिनिमम ऐसे की बात की जाएगी तो वहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सपोज करते हैं कि जैसे एग्जाम्पल से पहले इस टाइप के क्वेश्चन को हम कुछ समझ लेते। सपोज करते हैं हम पूछ रहे हैं कि 12 और 15 से से डिवाइड होने वाली वो सबसे छोटी संख्या जिसमें हर बार जो है रिमाइंडर हमें 3 मिलते हैं, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले इनका हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम पता हुआ कि ये कितना हो जाएगा, 12 और 15 का 4 × 3, 5 × 3, 5 × 3 × 4, तो 60 हो जाएगा। मीन्स 60 तक तो ये नंबर क्या होगा कि दोनों से डिविजिबल हो जाएगा। और रिमाइंडर आ रहा मतलब कि वो हमें एक्स्ट्रा नंबर है। इसका मतलब जो रिक्वायर्ड जो नंबर यहाँ पे हो जाएगी, मीन्स इस कंडीशन के लिए तो वो 60 प्लस इसमें हम रिमाइंडर ऐड कर देंगे। ओके, 63। क्लियर है। तो ये उसी टाइप के अब हम कहते हैं, बट यहाँ तक तो ठीक है। अब आगे कह रहा है कि ये 13 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन को करते हैं हम। वेट एक मिनट। हम्म तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 12, 16 एंड 54 का हम एलसीएम निकालेंगे। 12, 16 एंड 54 का एलसीएम कितना से हो जाएगा, अगर हम डिवीजन मेथड से ही कर लेते हैं। 2 से जैसे तो यह 6, 8, 27। फिर 2 से लगेगा तो यह 3 होगा या 4 होगा या 27। और फिर 3 से लगेगी तो 1, 4, 9। क्लियर है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एलसीएम इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 4 × 9। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, जैसे ऐसे भी देखते तो 48 और ये 54 के, तो 48 इंटू ये हो जाएगी 48 × 9 मीन करके 2 हासिल 7 जो कि 36 और ये 7, 43। ठीक है, तो ये नंबर जो हो जाएगा 432 हो गया। ये नंबर हुआ जिसमें 12, 16 और 54 से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ तक क्या होगा कि यह रिमाइंडर 0 आएगा। ओके, तो अब चूंकि कह रहा है कि ये शेषफल 7 आना चाहिए, मीन्स इससे 7 ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पे ये कह दिया है कि 13 से भी डिविजिबल होना चाहिए। क्योंकि पता है कि 13 एक प्राइम नंबर है और ये 13 से डिवाइड नहीं कर, चूँकि इसके फैक्टर में आई नहीं, 13 को डिवाइड नहीं करेगी।
तो ऑब्वियसली जो कोई ये जो नंबर होगा, जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो होगा 432x। ये जो होगा 13 से भी डिविजिबल रहेगी, प्लस और रिमाइंडर हमारा कितना है 7, तो रिमाइंडर हमें इसमें 7 आने चाहिए। ये नंबर जो है पूरे के पूरे हमारे 13 से डिवाइड होगी। तब इसको अगर हम 13 से डिवाइड करते हैं, एक्स के बदले में 1 2 3 4 रख के ऐसे चेक करेंगे, पता चलेगा कि ये नंबर जो होगा फिर ऐसे बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हम इसको ऐसे करते हैं, यह 39, 4 2 13 तिया 39, प्लस 4x प्लस 7 अपॉन 13। तो यहाँ तक ये जो नंबर हो गए ये तो 13 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हमें फिर क्या करना होगा, एक मिनट देख लेते हैं। 39 9 47 और 3 42 30 प्लस ये 3x ही होगा, ये हमारा होगा वैल्यू यहाँ पे 3x। ओके, अब ये वैल्यू में जो है यहाँ पे हम चेक करते हैं, मीन्स 3x प्लस 7 में इफ़ x इक्वल टू अगर 1 रखते हैं, तो सपोज करते हैं हम ये वैल्यू को अगर स्मॉल n मान ले, तो ये वैल्यू मिल जाएगी कितना 1 से, तो हो ही जाएगी नहीं। तो n की जो वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस 7, यह रहेगा 10। ये तो पता है डिवीजर से ही छोटा है तो यह डिवाइड नहीं करेगी। अब अगर हम इफ़ x इक्वल टू अगर इसमें हम 2 रख देते हैं, तो n इक्वल टू हमारी वैल्यू जो मिलेगी 3 इंटू 2 प्लस 7, तो 6 प्लस ये 13 से जो है यार डिविजिबल हो जाएगी। तो हमें रिक्वायर्ड नंबर पहले पता करना होगा, तो ये है हमारे नंबर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम फाइंड करते हैं कि n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये हो जाएगी इसका 2 टाइम्स, मीन्स 432 इंटू 2 प्लस 7, तो 864 प्लस 7 मीन्स 871। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका सम ऑफ डिजिट्स बताने हैं, मीन्स उसके अंकों का योग बताना है। तो इसका जो सम हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 8 प्लस 7 प्लस 1, तो 15 प्लस 1 16, हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमने कैसे करा। सबसे पहले यहाँ पे दिया कि सबसे छोटी संख्या सबसे पहले हम निकालेंगे, तब तो फिर हम उसके डिजिट का सम निकालेंगे। तो सबसे पहले जो नंबर दे रखा है, सबसे पहले हमने उनका एलसीएम कर लिया। वे कह रहा है कि इस नंबर से जब हम एलसीएम निकाले, तो वो जो नंबर आया एलसीएम हमारा यहाँ पे 432, यह दिए गए नंबर से कम्प्लीटली पूरी तरह विभाज्य है, ठीक है। तो और जो दूसरे नंबर होंगे क्या होंगे, जो विभाज्य होंगे वो इसी के मल्टीपल होंगे। क्लियर है, बट अभी करा कि ये इससे विभाजित करने पर शेष 7 आना चाहिए, मतलब कि जो नंबर होगी इससे 7 ज़्यादा होगा, और इसके जो मल्टीपल्स होंगे इससे 7 ज़्यादा होगा। मान लेते हैं कि ये नंबर इस फॉर्म में हो गया 432x प्लस 7 के फॉर्म में। अब करा कि चूँकि ये नंबर 13 से भी डिविजिबल है, तो इसको हम 13 से डिवाइड करके हमने रिमाइंडर यहाँ पे फाइंड कर लिया 3x प्लस 7। अब उसमें x की वैल्यू 1 2 3 4 है कि हम चेक करते हैं कि कौन से वैल्यू पे जो है 13 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे हमने x इक्वल टू 2 रखा, ये वैल्यू n इक्वल टू आ गई 13, 13 से डिवाइड हो जाएगी, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। मीन्स ये नंबर जो होगा इसमें x के बदले में हमने 2 रखा होगा। जब हमने इसमें 2 रख दिया तो ये वैल्यू हमारी आ गई 871, और इसका डिजिट सम हो जाएगा 16। क्लियर है, आसान सा सवाल था। आगे देखते हैं, यहाँ पे करा 78978110 एंड 8536 को जब डिवाइड किया जाता है कि ग्रेटेस्ट नंबर x से, तो रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा सेम आता है। तो वो ग्रेटेस्ट नंबर जो x है उसका डिजिट सम यहाँ हमें फाइंड करने हैं। मीन सिंपल अगर भाषा में बोले, ये 3 नंबर दे रखा है को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है। थोड़ा सा ये बात जो है यहाँ पे उन पे हमें ध्यान देना है। यहाँ भी है ग्रेटेस्ट नंबर
x से d जब डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक मामले में शेष हमारा सेम आता है, बराबर ही आता है। तो x के अंकों का जोड़ क्या है, तो सबसे पहले हमें x फाइंड करना पड़ेगा, फिर हम x के अंकों का जोड़ निकाल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब मिल जाए तो एक तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या मीन्स हमें HCF फाइंड करने हैं। अब आता है कि HCF हम किसका निकालेंगे, तो इनका जो रिलेटिव नंबर होगा जहाँ पे ये बेसिकली जो शेषफल इक्वल आएगा वो हमें फाइंड करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मान लेते हैं हम 8110 माइनस 7897 की वैल्यू निकालते हैं, तो ये वैल्यू आती है 3, यह हो जाएगा ठीक है, ये हो गया 3, यह हो गया 1, यह हो गया 1 और यह हो गया 2। ठीक है, फिर अब दूसरी वैल्यू चेक करते हैं 8536 माइनस 8110 पे, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये तो वैल्यू हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। फिर अब नेक्स्ट देख लेते हैं 8536 माइनस 7897। ओके, तो 16 माइनस 7 जाएगा तो ये हो जाएगा 9, 12 माइनस 9 जाएगा तो ये हो गया 3, ये होगा 14 माइनस 8 जाएगा तो ये हो गया 6। ठीक है, तो अब इन नंबर का जो है हमें HCF फाइंड करना है। अब हमें देखने से पता चला कि सभी जो ये नंबर है 213 के मल्टीपल हैं। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना, सिंपल इनका HCF जो हो गया वो कितना हो जाएगा, 213 हो जाएगी। यही ये x की वैल्यू हो गई, और इसका अगर हम डिजिट सम निकालते हैं तो डिजिट सम कितना आ जाएगा, 6। क्लियर है, आसान सा सवाल था। अच्छा, अब हमें अगर यहाँ पे ये इसमें दे देता कि शेष कितना आएगा, समान शेष आ रहा, तो अब शेष अगर हमसे पूछा जाता है कि ऐसे क्वेश्चन में शेष भी पूछा जाता है तो हम शेष फिर कैसे निकालते हैं, रिमाइंडर। तो 213 से जो है बेसिकली ये कोई भी नंबर को हम डिवाइड कर लेते हैं, 7897 जैसे डिवाइड करते हैं तो ये जाएगा 3 टाइम्स, ये 0, 5, 1, 7। ठीक है, 7 टाइम्स जाएगा तो ये तो हो जाएगा 91, ये हो जाएगा 14, तो ये वैल्यू हो जाएगी 16। तो रिमाइंडर अगर बात की जाए तो हमेशा एवरी केस में रिमाइंडर जो रहेगा वो हमारा 16 ही आएगा। क्लियर है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। ओके, यहाँ भी यह वैसे ही है, देखते हैं व्हेन 12, 16, 18, 20, 25 डिवाइड द लिस्ट नंबर, तो जब यह डिवाइड करता है रिमाइंडर इन ईच केस इज 4। अब रिमाइंडर यहाँ पे दे दिया है कि यह 4 है, बट x इज डिविजिबल बाई 7, लेकिन x जो है वह 7 से डिविजिबल है। तो 1000 प्लेस पे जो है उसके x के यहाँ जा रहे हुए स्थान पे कौन सा संख्या आएगा वो हमें पता कर, मीन्स कौन सा अंक आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका हम LCM निकाल लेंगे, मीन्स LCM ऑफ 16 हो गया, 12 हो गए, 18, 20 एंड 25। ठीक है, थोड़ा सा गम से समझते हैं। तो 16 और 12 का तो कितना हो जाता है, 48। ठीक है, और 8 ओके 18 एंड 20 का तो ये आ जाएगा हमारा 180, फिर ये 25। ओके, अब ज़रा इनका अगर हम देख लेते हैं तो ये पता चल रहा है हमें कौन से टेबल में आ रहे हैं सभी। डायरेक्ट अगर इनका हम LCM निकालते हैं 48 सपोज करते हैं 6 से अगर, तो यह हो जाएगा 8, यह 30
या 25। फिर होगा अभी अगर 5 से हम कर लेते हैं तो यह 8 या 6 या 5। फिर अब 2 से अगर कर लिया है तो यह 4 3 5। ठीक है, तो अपन से 30 दूना 60, और यहाँ से 15 चौका 60, मीन्स ये वैल्यू तो फिर आ रही 3600। ओके, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बता रहा है कि ये तो मिनिमम वैल्यू हो गई जो इससे ये दिए गए नंबर से डिवाइड होगा, मीन्स हमें यहाँ पे आ गया LCM इक्वल टू 3600। ओके, शेष, अच्छा एक शेष जो है हमेशा से 4 आता है हमेशा एवरी केस में, तो ये नंबर जो होगी वो बेसिकली किस फॉर्म में होगी, इसके मल्टीपल्स। मीन्स अगर पहले हमें पूछा था कि फर्स्ट नंबर कौन से होगा, तो 3600 तक तो क्या होगा, वो डिवाइड हो जाएगा, बट इसमें रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, तो इसलिए 4 ज़्यादा होता तब, तो इसलिए इसके जो एक जनरल जो फॉर्म होंगे मान लेते हैं वो 3600x+4। अब ये वैल्यू जो कह रहा है कि यह 7 से भी डिविजिबल है। ओके, तो 7 से इसको डिवाइड करने के लिए हम चेक कर लेते हैं कि x की कौन सी वैल्यू पे ये 7 से डिविजिबल है। तो अगर हम डिवाइड कर लेते हैं तो 35, 1 0, 7 एकम 7, 3 0, 7 चौका 28, तो बच गया कितना, 2x+4 अपॉन 7। तो यहाँ तक तो रिमाइंडर 0 रह गया, तो ये वैल्यू मान लेते हैं कि यह वैल्यू हमें n की मिली, जो स्मॉल n 2x+4, और यह 7 से डिवाइड करना है। अब इसमें जैसे देख लेते हैं, अगर x के बदले में हम तो 1 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, तो नहीं। 2 रखते हैं तो ये 8 हो जाएगा, ये भी नहीं। 3 रखते हैं तो 3 2 6+4, तो ये भी नहीं। 5 रखेंगे तो ये पता है कि 5 2 10 प्लस ये 4 14 होगा, तो x इक्वल टू 5 पे ही जो है ये बेसिकली रिमाइंडर यहाँ पे 0 मिलेगा। तब हम यहाँ पे n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है केवल, तो ये वैल्यू जो हो जाएगी 3600 इंटू 5 प्लस 4, तो ये तो पता होगा कितना हो, 36 इंटू 5 180, फिर ये 2 0 +4, तो 18004, तो ये हमारी जो हो जाएगी वो नंबर हो जाएगी। बट अब इसके यहाँ पे क्या रहा है, इसके हज़ारवें स्थान पे मीन्स 1000 प्लेस पे, ये तो हमारा यूनिट प्लेस है, या टेंस प्लेस है, या 100 है, और या 1000 है। तो 1000 प्लेस पे कौन सा नंबर है, 8 है, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। क्लियर है, आसान सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा कि डिवीजर इज 24 टाइम्स द क्वोशेंट। डिवीजर मीन्स बोले तो भाजक जो है, क्वोशेंट भागफल का 24 गुना है, ठीक है, और शेष 8 गुना है। मीन्स हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, भाजक बराबर, अगर हम हिंदी में ही पहले लिख लेते हैं, भाजक बराबर जो है वह, समझने के लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, भागफल गुना 24 है, और फिर यही भाजक जो है वह शेष का 8 गुना है। क्लियर है। अब हमें यहाँ पे करा कि भागफल अगर 18 है, तो सपोज करते हैं, तो पहले हम भागफल के बदले में अगर 18 डाल देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, भाजक। तो भाजक इक्वल टू हमें मिलेगा 18 गुना 24। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 चौका 72, हासिल 7, और 36 और 7 43। अब जो करा कि भाजक जो है वो ऑलरेडी शेष इंटू 8 के भी इक्वल है, तो शेष इक्वल टू अब कितना हो जाएगा, शेष इक्वल टू हम अगर हम यहाँ से देखें तो ये हमें मिलेगा भाजक भागा 8। 8 से अब इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो 8 पंचे 40, और ये 8 चौका 32। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया, भागफल भी हमारे पास है ही ऑलरेडी, भागफल इक्वल टू 18 है। तो हमें क्या भाज्य चाहिए, मीन्स डिविडेंड चाहिए, तो भाज्य इक्वल इक्वल टू पता हो कि क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। ठीक है,
तो अगर हम इस पे देखते हैं तो भाजक हमारा कितना आया 432 गुना भागफल 18 और शेष आया हमारा 54। ठीक है। अब तो यहाँ हम यूनिट जी से भी नहीं जा सकते, सभी जीरो जीरो ही है, तो हम इन सब में पूरा कैलकुलेशन करना होगा। 18 दूना 36 के 6 हासिल 3 अठाती 54 और ये 3 57 हासिल 5 अठाजो का 72 5 77 प्लस ये हो जाएगा 4, तो 7780 7780। कुछ तो गड़बड़ है। 72 5 77 ही है। ओह सॉरी, ये 54 है ना। +54 7830 हो जाएगा। फिर ये वैल्यू हमारा हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ए। आसान सा सवाल था, बस जो हमने दे रखा था उसके अकॉर्डिंग रखा, फिर हमने उसको अरेंज करके यहाँ से हमें भाजक और शेष की वैल्यू आ गई, भागफल दे रखा है तो हमने भाज्य निकाल लिया। ओके, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन को पहले हम समझ लेते हैं कि फाइंडिंग एच सी एफ जैसे हम फाइंड करते हैं डिवीजन मेथड से। जैसे सपोज करते हैं, जैसे कैसे हम, जैसे मान लेते हैं हमें 18 का और 48 का निकालना है, तो हम क्या करते हैं छोटे वाले से बड़े वाले को, हमने कल बताया भी था कि डिवाइड करते हैं। दूना 36, ये फिर आएगा 12। अब ये जो रिमाइंडर आया, फिर इससे फिर अब ये पहले वाले डिवीजर को डिवाइड करते हैं, तो 12 एक, फिर ये रिमाइंडर से अब इसे जस्ट पहले के जो डिवीजर है फिर उसको डिवाइड करते हैं, तो 6 दूना 12। जब तक ये कट नहीं जाए तो लास्ट जो डिवीजर है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो वैसे यहाँ पे कह रहा है कि डिवीजन मेथड से, मीन्स विभाजन विधि से जब हम दो संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं तो अंतिम भाजक जो है वह जैसे 17 है, शेषफल 1 11 और 2 है। तो बस जैसे यहाँ भी क्या शेषफल 3 आ रहे हैं, तो यहाँ भी ये शेषफल है हमें, यह हमें दूसरा शेषफल है और यह हमें तीसरा शेषफल है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 बार डिवाइड हुआ है। ओके, मीन्स हम पहले यहाँ पे समझ लेते हैं, अंतिम भाजक जो है वो हमारा 17 है। मीन्स यहाँ पे तो भाग लगे, मीन्स रिमाइंडर 0 है, और अंतिम जो हमारा सॉरी शेषफल, शेषफल ये नहीं होगा, ये जो है ना भागफल होगा। यहाँ पे दे रखा होगा कोसेंट। ठीक, तो ये हमारा क्या है, अंतिम 2 है। तो इसका मतलब ये जो जो यहाँ पे डिविडेंड है वो कितना हो जाएगा, 17 × 2 34। अब ये जो 34 यहाँ पे आया, जैसे देखिए यहाँ पे आया 12, तो ये सेकेंड डिवीजन में ये क्या बन रहा है, इससे डिवीजर बन रहा है ये। ठीक है, मीन्स जो इससे ऊपर हम पहले जो डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे ये डिवीजर बन रहा है। और यहाँ पे बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जो डिवाइड हम कर रहे हैं वो यहाँ पे भागफल जो हमारा आ रहा है वो कितना आ रहा है, 11। ठीक है, और यही यहाँ पे हमारा इसका शेषफल इसमें बचे हुआ है। तो सपोज करते हैं यहाँ पे जो नंबर आएगा वह ए, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 34 × 11 + 17। तो 11 चौके 44, 4 11 तिया 33 या 4 33 + 17, 7 4 11 7 8 9, यह हो गया 3, तो ये वैल्यू हमारी आ गई 391। ठीक है, अब ये जो 391 आया ये हमारा क्या है, इसमें जो जैसे यहाँ पे ये 18 आई वही क्या था, ये छोटा वाला नंबर था हमारा, मीन्स जिससे हम डिवाइड किए थे स्टार्टिंग में। इसको हम एक और फिर से बतला देंगे। तो यहाँ पे जो हम 34 जो आया, ओके, जो डिवाइड कर रहे थे, ये 34 हमारा यहाँ पे रिमाइंडर है। तो और यहाँ पे 1 टाइम ये लग रहा है, मीन सपोज करते हैं अब ये वैल्यू अगर b है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं b की जो वैल्यू हो जाएगी वह 391 × 1, तो इतना ही +34, ये हो जाएगा 5 4। ठीक है,
तो बस यही हो गए दोनों नंबर हमारे पास। अब इनका हमें क्या करना है, सम निकालना है। तो 6 9 2 11 4 3 7 +1 8, तो 816 हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है? नहीं समझ में आया? हम फिर से एक बार इसको बताते हैं। हम्म, 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 हम्म। कोई नहीं, हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे सपोज करते हैं दो नंबर हमने मान लिया कि ए और बी है, यहाँ पे सपोज करते हैं ए ग्रेटर देन है बी है, मीन्स बी से हमें ए में डिवाइड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जो है हमारा जो ये आया हुआ था वो था कितना, 1 परसेंट। फर्स्ट टाइम 1 आया था, तो इसका मतलब यहाँ पे बी हुआ। अब ये वैल्यू सपोज करते हैं, रिमाइंडर यहाँ पे सी बची, अब सी से फिर हम बी में कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये हमें 11 आया हुआ था, तो यहाँ पे हमने 11 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर डी बचा। अब डी से फिर अब हम सी को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमें 2 मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे यह 2D से जो है यह पूरी पूरी ये वैल्यू कट गई थी। एक मिनट, पहले जरा हम वैल्यू देख लेते हैं। हम्म, ठीक है। एक बार 1 11 2 थे। ठीक है, 1 11 2 और लास्ट डिविजर जो था वो हमारा 17 था। जरा हम वैल्यू डाटा लिख लेते हैं। 1 11 2 और लास्ट जो डिविजर था वह 17 था। तो हम ऐसे करते हैं, जैसे हमने बताया यहाँ पे दो नंबर मान लेते हैं ए और बी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जैसे पहले तो बी से अगर हम डिवाइड करेंगे फिर ए को, तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कितना है, फर्स्ट ए है 1, तो 1 यहाँ पे बी टाइम्स लग जाएगी। सपोज करते हैं यहाँ पे रिमाइंडर डी सी बचता है, तब सी से जो है अब फिर हम बी को डिवाइड करते हैं। यहाँ पे कह रहा कि क्वेश्चन हमारा जो है वह 11 है, या 11 3 टाइम्स यहाँ पे मान लिए कि ये रिमाइंडर डी आ गया, और डी से फिर अब हम सी को डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे जो है वो 2 आता है। मीन्स ये 2D से जो है ये सी के इक्वल ये पूरे के पूरे कटेगा। इसका मतलब यहाँ से, और ये वैल्यू हमारे पास दे रखी है 17 है डी की वैल्यू, तो सबसे पहले हम ना निकालते हैं हम सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2D + 0, तो ये वैल्यू हो जाएगा 34। ओके, अब फिर सी की तो वैल्यू निकल गई, अब हम बी की वैल्यू निकालते हैं, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 11C + D, तो 11C, तो 11 × 34 प्लस डी है 17, तो 11 चौके 44, 33 4 37 +17, मीन्स ये वैल्यू आ गई बी की 391। अब ए की वैल्यू की अगर बात करते हैं, तो ए जो है हमारा B + C आ जाएगा, तो B + C, तो ये हो जाएगा 391 प्लस सी की जो वैल्यू आई वो आई 34, तो यह हो गया 5 4 4 2 5। तो हमें यहाँ पे बस ये A + B ही फाइंड करने थे, तो A + B मीन्स 425 + 391, तो 816 हमें ये यहाँ भी मिले। ओके, तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है। अब ये क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे कह रहा लेट एक्स बी द लिस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। एक्स जो है वह 4 अंकों की संख्या है। ठीक है,
व्हेन डिवाइडेड बाई 2 3 4 5 6 7 लिव्स रिमाइंडर 1 इन ईच केस। जब 2 3 4 5 6 7 से जब उसे हम डिवाइड करते हैं, चार अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है जो इनसे तो वह रिमाइंडर हमेशा एक बचता है। एक्स जो है वो 2000 और 2500 के बीच है, तो एक्स के डिजिट का सम हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो उसके लिए पहले जरूरी कि पहले हम एक्स की वैल्यू फाइंड करें। चलो हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, छोटी से छोटी संख्या है, मीन्स 2 3 4 5 6 का 7 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 2 3 का तो 6 आ जाएगा, 6 का और 4 का तो 12 हो जाएगा, और ये गुना 5 गुना 7, तो 60 गुना 7 मीन्स ये हो जाएगी 420। इनका एलसीएम हो गया 420। ओके। अब हमें ये कह रहा कि ये रिमाइंडर जो है, मीन्स जो नंबर हो जाएंगे वो तो पहला नंबर जैसे कहा था तो 420 ए मान प्लस 1 इसी के फॉर्म में नंबर हमारा रहेगा, ठीक है। 420 से ए के बदले में 1 2 3 4 हम ऐसे वैल्यू रखते चलेंगे, तब जाके जैसे फर्स्ट नंबर 421 हो जाएगी, इस तरह से, ठीक है। तो बट हमें ये कह रहा है कि ये नंबर जो है वो 2000 और 2500 के बीच है। तब हम कैसे फाइंड करेंगे, जैसे सपोज करते हैं इसका 420 का चार गुना अगर हम लगाते हैं तो 1680 मिलेगा, जो 2000 से कम ही है। तो अगर 5 गुना अगर हम इसमें लगा देते हैं, ए की वैल्यू अगर हम 5 रख देते हैं, तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 420 गुना 5 जोड़ 1, तो 2100 हो जाएगा ये, प्लस 1 मीन्स 2100, एक ये वैल्यू आ रही, ठीक है। तो अब चूंकि इसमें फिर अगर हम दूसरी वैल्यू अगर 421 से ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू जो होगा फिर 2500 से ज़्यादा हो जाएगा। अब इसका हमें डिजिट सम निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1 मीन्स ये वैल्यू हो जाएगी 4। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो कह रहा सेम टू सेम उसी टाइप का आप इसे कर सकते हैं। एक छोटी से छोटी संख्या है जो 13 से पूर्णतः विभाज्य है, लेकिन जब x को अगर हम 4 5 6 7 8 से डिवाइड और 12 से जब डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक बार शेष 2 बचता है। x के अंकों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ भी अगर हम एलसीएम बात करते हैं, 4 5 6 7 8 12, ठीक है। तो 4 6 का तो ऑलरेडी ये इसमें 12 इंक्लूड है, 12 और ये 8 का करते हैं तो ये 24 हो जाएगी। तो 24 गुना 7 गुना 5, तो 24 पंचे 120 गुना 7, तो ये वैल्यू हो जाएगी 840। ओके, तो एलसीएम हमारा आ गया 840। अब ये कह रहा कि 13 से डिवाइड होना चाहिए, मीन्स जो नंबर हो जाएगा वो हमारा फिर इसी फॉर्म में हम बोल सकते हैं 840 के प्लस शेष कितना बच रहा है, 2, तो शेष हम 2 यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। तो अब इसको हमें डिवाइड करना है, चूँकि ये 13 से विभाज्य है तो इसको हम 13 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगी 65 सॉरी 78, फिर आ गया हमारा 6 0 13 चौका 52। तो अब 8 के प्लस 2 अपॉन 13, तो ये वैल्यू तक जो है हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगी। तो जो मान लेते हैं ये वैल्यू स्मॉल एन आई, जो हमें 8 के प्लस 2 पे चेक करना है कि यह वैल्यू 13 से डिविजिबल होनी चाहिए। मीन्स के कि हम कौन सी वैल्यू डालें, तो पता होगा कि 13 दूना 26, 2 अगर घटा लिए तो 24, तो 8 दिया है, फिर 24 मीन्स के की वैल्यू जो है हमें 3 रखना होगा, तो ये जो एन की जो वैल्यू हो जाएगी 26 हो रहा है, ठीक है। तो अब इसमें हम बस एन के बदले में हम 3 रख देते हैं, सॉरी के बदले में, तो 840 गुना 3 प्लस 2, 0 4 तिहाई 12, 8 तिया 24, 1 25,
प्लस 2 मीन्स 2 5 2 2। तो अब x के अंकों का अगर योग निकालते हैं तो हमें कितना मिलेगा? ये पता है कि इसके अंक का अगर योग करते हैं तो 2 5 2 2, तो 6 5 11 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए हमारा सही है यहाँ पे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने देख लिया, आसान थे ये। अब कह रहा कि 5 35 39 65 से विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग हमें बताना है। अब सबसे बड़ी संख्या, अब इसका मतलब ये यहाँ पे नहीं हो गया कि हमें इनका HCF निकालना है। इनका हम HCF निकाल लेंगे तो कभी अब 5 अंकों की संख्या आएगी ही नहीं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, 5 अंकों की संख्या 5 टाइम्स 9, इनको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 5 3 सॉरी 5 35 39 65 के LCM से। तो 5 35 39 65, 5 से अगर इसको हम लगा देते हैं तो 5 1 7 39 13, फिर ये 13 से लग जाएगा तो 1 7 3 1। तो यहाँ पे हमें LCM जो मिलेगा 5 इंटू 13 इंटू 7 इंटू 3। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगी? 7 बचे 35 दिया 105 गुना 13, तो ये वैल्यू आ जाएगा 1365। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब 1365 से इसको हम डिवाइड करते हैं। 13 7 या 91 होता है, तो 7 बार लगाते हैं। तो 7 बचे 35 के 5 हासिल 3, 7 के 42 3 45 के 5 हासिल 4, 93 और 4 95 मीन्स 4 4 4 9। अब पता होगा कि ये 3 बार जाएगा, 13 तिया 39, तो 5 तिया 15, 4 18 1 19, 13 तिया 39 या 1 40। तो ये हो जाएगा 4, यह 5, यह 3। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा रिमाइंडर बच रहा है, मीन्स ये जो नंबर डिविजिबल है ये उससे 354 ज़्यादा है। तो जो नंबर हो जाएगी, जो रिक्वायर्ड नंबर जो डिविजिबल है वो कौन सा हो जाएगा, इसमें से हम 9334 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 9 माइनस 4 जाएगा तो ये हो जाएगा 5, 9 माइनस 5 जाएगा तो ये हो जाएगा 4, फिर 9 माइनस 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 6, और फिर ये 2 9। अब इनका डिजिट सम अगर हम कर लेते हैं तो कितना आएगा, 9 9 18, 10 28 और 5 33। यही आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्लियर है? आसान सा सवाल था, कुछ नहीं करना था। सबसे पहले क्या किए हम, 5 35 39 और 65 का LCM निकाल लिए। ठीक है, LCM निकालिए तो यह हमारा आया 1365। ठीक है, अब इससे 5 अंकों की करा देखो क्या है कि सबसे बड़ी संख्या, तो इनसे विभाजित होने वाली 5 अंकों की बड़ी संख्या, तो जो 5 अंकों की संख्या जो होगी वो 10,000 से शुरू होती है और जाती है 99,999 तक। तो 10,000 की तरह का हम अगर वैल्यू ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, छोटी की तरफ मिलेगी, तो हमें बड़ी संख्या होगी ऑब्वियसली। अब इससे बड़ा जो है कोई नंबर नहीं होगा जो 1365 से डिविजिबल होगा। तो ये नंबर हमें मिल गए, मीन्स 5 डिजिट की संख्या को, सबसे बड़ी संख्या को हम डिवाइड कर लिए, जो रिमाइंडर बचा वो हमारा एक्स्ट्रा रहा उतना, मीन्स डिवाइड होने के बाद इतना ज़्यादा है, तो इसको हम नंबर से, जो ओरिजिनल नंबर है 5 डिजिट को, से सब्ट्रैक्ट कर लिए, तो ये आ गया 99645। बस ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर हो गया। अब इसका डिजिट का सम निकाल लिए तो वो 33 आया। यहाँ पे कह रहा है क्या है, छोटी से छोटी संख्या, सॉरी, जिसे 15 25 35 40 से जब हम विभाजित करते हैं तो शेष जो है 10 20 30 35 बचता है। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं यहाँ पे रेस्पेक्टिव कोसेंट और जो रिमाइंडर के बीच, जो सॉरी रिस्पेक्टिव डिवीजर एंड रिमाइंडर के बीच जो है बेसिकली जो डिफरेंस है वो सब में हमें पता चल रहा है कि यह 5 5 5 5 की है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन में जिस संख्या से हम डिवाइड कर रहे हैं उनका हम LCM निकाल लेते हैं
और जो आएगा उसमें से हम, क्योंकि ये रिमाइंडर सेम है तो उनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, बस हो जाएगी नंबर। तो हम ये ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं कि इनका एलसीएम हम निकाल ले, मतलब जो नंबर दे रखे हैं वो 5 सब्ट्रैक्ट होने के बाद इसमें 5 ऐड करके जो है हम इसे चेक कर ले कि डिवाइड कर ले, वही हमारी आंसर हो जाएगी। तो पहले ज़रा हम निकाल लेते हैं 5 15 सॉरी 15 25 35 40, 5 से 5 3 जा 5 जा 7 जा 8 जा, अब तो किसी से डिवाइड ही नहीं होना ये। चलो मैं से देख लेते हैं, 8 पंचे 40, 40 पंचे 200, गुना 7 या 21, मीन्स ये वैल्यू आ गई हमारी 4200। ये 4200 जो होगा ये ऐसे नंबर है जिसमें हम 15 20 15 25 35 40 से भाग कर सकते हैं। अब करा कि चूंकि यहाँ पे रिमाइंडर अलग अलग थे और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सभी 5 था, तो जो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगी वह इससे 5 कम रहेगा। तो 4195, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें हम 5 ऐड कर देते तो हमें क्या होता कि यहाँ पे रिमाइंडर ओनली ये 5 मिलता, हमें ये रेस्पेक्टिव रिमाइंडर नहीं मिलते। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी सेम टू सेम वैसे ही है। 4 अंकों की अब यहाँ पे सबसे छोटी संख्या फाइंड करनी है। तो सबसे छोटी संख्या तो पता है कि 1000 होती है, इससे छोटी कोई संख्या नहीं होती है। कि जब उसे हम 5 6 7 से अगर विभाजित करते हैं तो यहाँ पे जैसे देख लेते हैं इनका बीच का जो डिफरेंस है, यहाँ भी 3 है 3 है 3 है। ओके, तो 5 6 7 से अगर डिवाइड, पहले अब इसका अगर हम एलसीएम देखें तो 5 6 7 कंजिक्यूटिव नंबर है, तो इनका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 210, मीन्स 210। अब इसको हम क्या करते हैं, 210 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 4 बार जाएगा 840, रिमाइंडर बचेगा हमारा 160। ठीक है, अब जो फर्स्ट नंबर होगी जो 210 से जो डिवाइड होगा वह कितना हो जाएगा, क्योंकि ये इतना, अगर ये ज़्यादा होता 210 के इक्वल अगर होता तो क्या होता, ये एक बार और डिवाइड हो जाता, मीन से 5 टाइम्स डिवाइड होती, यहाँ पे अगर रिमाइंडर 210 बचता, बट ये 210 से अब कितना कम है, तो यह जो है 50 कम है, मीन्स हमें इसमें जो है 50 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो नंबर होगी इनसे डिविजिबल हो जाएगा वो हो जाएगा 1050। ठीक है, अब इसमें से फिर हम क्या करेंगे कि रिमाइंडर हमारा यहाँ पे कितना आ रहा सभी में 3, इसमें से अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 1047 ये वैल्यू आ जाएगी। अब इनका फिर हमें क्या करना है, डिजिट का सम, इनका डिजिट सम 4 7 11 1 12, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? कुछ नहीं किया हमने, क्या किया, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पता करनी है जिसको हम 5 6 7 से अगर हम भाग देते हैं तो 2 3 और 4 शेष बचता है, तो हमें एक्स के अंकों का योग निकालना है। एक्स के लिए सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा, तो हम क्या किए कि ये नंबर जो है उनका हम पहले जिसे डिवाइड कर रहे हैं और जो रिमाइंडर आ रहा है उनके बीच का रेस्पेक्टिव डिफरेंस देख लिए, तो ये हमेशा इक्वल आ रहा है 3 है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जिससे डिवाइड करना है उनका हमने एलसीएम निकाल लिया, तो ये आ गया 210। अब 210 से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आ गया 160। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर 1000 से हम 160 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे वो नंबर डिविजिबल रहेगी, बट ये नंबर जो है फिर अब 3 डिजिट में आ जाएगी। तो फर्स्ट जो नंबर होगा जो डिविजर से कितना डिफरेंस के साथ है ये, तो 50 है, तो इसमें हम 50 ऐड कर देंगे, मीन्स 1050 हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा। अब क्या होगा कि ये नंबर तो डिविजिबल हो गए, बट यहाँ पे रिमाइंडर जो है हमें सब अलग अलग मिल रहे हैं, जो कि इनका डिफरेंस जो है वो हमेशा 3 के इक्वल है, तो इसमें से हमने 3 सब्ट्रैक्ट कर लिए। ओके, बस हो गया, आसान सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा
कि एक्स बी लिस्ट नंबर डिविजिबल बाई 8, 12, 30, 36, 45 से जो है वो एक्स कह रहा है कि वो सबसे छोटी संख्या है जो 8, 12, 30, 36, 45 से डिविजिबल है, और एक्स जो है वह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है। एक्स जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो उनके डिजिट का सम कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे छोटी संख्या जब कर रहा है यहाँ पे, तो पहले हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो इनका एलसीएम जब हम निकालेंगे तो यह 8, 12, 30, 36, 45, ठीक है। इन सब का तो हो जाएगा 72, ठीक है। इनका दोनों का अगर देखते हैं तो ये हो जाएगा 2, 3, तो ये सिंपल 90, क्लियर। और तो इसमें कुछ है नहीं, दूना 90, 8, 9, 12, 6, 72, 36 दूना 72, 12, 36 का तो 36 रहेगा, 8 से 36 है नहीं, ठीक है। तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? हम्म, अच्छा, ये तो बहुत ज़्यादा है, एक मिनट देख लेते हैं हम। 8, 12, 30, 36, 45, ओके। 8, 12 का जैसे आ जाएगा 24, ठीक है। 24 और 36 का हो जाएगा 72, ठीक है। इसका हो जाएगा 90। ओह ओह, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि हमें मल्टीप्लाई नहीं करना था। 72 एंड 90 का अब हमें निकालना था, ठीक है। तो ये हम बोल सकते हैं 18 × 4, और ये हो जाएगा 18 × 5। तो ये हमारा जो एलसीएम हो जाएगा 18 × 4 × 5, मीन्स ये हो जाएगी 3600। अब ये कह रहा है कि एक्स जो है वो हमारा क्या है कि स्क्वायर नंबर है, तो 3600 जो है वो ऑलरेडी 60 का स्क्वायर है। तो इसका सम जो हो जाएगा 3 + 6 9, डिजिट का जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा 9। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करा कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 90 एंड 15 है। मीन्स दो नंबर है जिनका एलसीएम और एचसीएफ 90 एंड 15 है। मीन्स एलसीएम 90 है और एचसीएफ 15 है। वेरी गुड। दोनों संख्याओं का योग 75 है। दोनों संख्याओं का जो सम है वह 75 है। तो बड़ी संख्या उसमें हमें फाइंड करनी है। तो हमने जैसे पहले पढ़ा है कि जो नंबर जो होते हैं, चूँकि अब उनका एचसीएफ दे रखा है, तो नंबर जो होते हैं वो एचसीएफ के मल्टीपल होते हैं। तो मान लेते हैं कि जो नंबर जो है वह 15A और 15B है, तो इनका सम जो है वह दे रखा है 75। इसका मतलब क्या, A+B = हो जाएगा 5, ओके, ठीक है। फिर हमारा ये कह रहा है कि एलसीएम इनका अगर हम ये देखते हैं, इनका एलसीएम तो कितना हो जाएगा 15AB। 15AB की जो वैल्यू है वो हमारा 90 है, तो AB = हो जाएगा 6। अब हम दोनों को देख के हम बता सकते हैं कि जब दो ऐसी संख्या जिनका योग 5 और गुणन 6 है, इसका मतलब क्या होगी, यह जो संख्याएं हैं AB जो है वह 3 2 के फॉर्म में है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि जो अब ए की वैल्यू अगर हम मैक्सिमम लिए हैं तो 15 जो हमारी बड़ी संख्या होगी, तो यहाँ पे हम बोलेंगे लार्जर नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा 15A, मीन्स 15 × 3, तो ये हो जाएगी 45। और स्मॉलर नंबर जब होता तो 15B, 15 × 2 तो वो होता 30, बट यहाँ पे लार्जर नंबर हो जाएगा 45। अच्छा, ये वैल्यू अगर हमें नहीं मिलती तो फिर हम क्या करते, यहाँ पे A+B है, अब A-B फिर हम फाइंड करते। तो A-B का स्क्वायर जैसे हम, तो कोई नहीं,
तो ये हो जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। देख लेते हैं, दोनों का डिफरेंस जैसे 1 आना ही चाहिए। तो 3, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 4 इंटू ये होता 6 है, तो 24, 25 से सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये आ जाता 1। ये एक डिफरेंस 1। अब दो इक्वेशन बन गए, दोनों को हम सोल्व करते। ठीक है, आगे देखते हैं। वही है, क्वेश्चन है अभी, देखते हैं इनको हम। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है 36 एंड 48। का रहा कि 36 और 48 से विभाज्य होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर हमें पता करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, जैसे 36 को जैसे हम अगर करें तो 12 × 6 3 और 12 × 4 है, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 12 × 12 डेट इज 144। अब 4 अंकों की यहाँ पे संख्या निकालनी है, तो 4 अंकों की हम सबसे पहले छोटी संख्या में हम देखते हैं। तो 1000 में हम 144 से अगर भाग देते हैं ओ, 4×6 = 24 के 4 हासिल 2, 4×6 = 84 अदू 86। तो ये 6 3 1। ठीक है, इतना रिमाइंडर बच रहा, मीन्स यह इससे कितना कम है, तो यहाँ से हम देख ही पता कर सकते हैं कि यह इससे 8 कम है। मीन्स जो फर्स्ट जो नंबर होगी, मीन्स जो स्मॉलेस्ट नंबर होगी, जो मीन्स या क्या होता है, या तो ये 136 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो वो नंबर 144 से डिवाइड होगी, बट ये जो है फिर अब 3 डिजिट की नंबर हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या, अगर रिमाइंडर को हम यहाँ पे इसके इक्वल कर देते, मीन्स इसमें हम 8 ऐड कर देते, इसका मतलब क्या कि यहाँ पे नंबर पे हम 8 ऐड कर रहे हैं, ये जो हमारा नंबर हो जाता 1008 हो जाता। ठीक है, ये स्मॉलर हो गई। अब हम ग्रेटर की बात कर लेते हैं, मीन्स सॉरी ग्रेटेस्ट नंबर की बात करते हैं। ये हो जाएगी 9999। अब इसको हम फिर डिवाइड करते हैं 144 से, यह भी जाएगा 6 टाइम, 864 864, तो ये हो जाएगा 5 या 3 या 1। फिर अब यहाँ पे ये 9 से, फिर अगर ये 9 से अगर लग जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9×4 = 36 हासिल 3, 126 3 129। तो यह हो जाएगा 3, यह हो जाएगा 6। 63 जो है वो बेसिकली इससे ज़्यादा है, तो मीन्स हमारा जो ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा वह इससे कितना होगा, 999 से 63 कम रहेगा। तो 63 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 9 - 3 जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, 9 - 6 जाएगा तो ये हो जाएगा 3। अब ये 9 तब यही हमें कह रहा कि ये स्मॉलेस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट नंबर के बीच का हमें डिफरेंस फाइंड करना है, मीन्स अंतर हमें बताना था। तो अंतर कितना का है, 9936 1008। तो 36 - 8, तो ये हो गया 28, यह 9 और ये हो गया 8 9 2 8, जो हमारा है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आसान सा सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। यहाँ पे कह रहा कि एक्स और वाई 3 अंकों की संख्या है, ये एक्स एंड वाई आर 3 डिजिट नंबर्स एंड उनके बीच का जो डिफरेंस है वह 729 है। मीन्स दोनों संख्याओं जो 3 अंकों की संख्याएं हैं उनके बीच का जो अंतर है वह 729 है, और उनका HCF मीन्स मौसा जो है वह 81 है। तो x + y की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स दोनों संख्याओं का हमें बोला जाए सीधा सीधा तो सम निकालना है, योग निकालना है। तो चूंकि इनका मौसा जो है कह रहा
हम ऐसे समझ लेते हैं कि 81 है, इसका मतलब जो x जो होगा वह 81 a मान लेते हैं और y जो होगा वह 81 b हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब कह रहा है यहाँ पे इनका अंतर मान लेते हैं कि a ग्रेटर देन है b से, मीन्स x माइनस वाई जो है वह दे रखा हुआ है हमारे पास 729। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 81 यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो a माइनस बी हो जाएगा 729/81, ये कट जाएगा इससे 9 टाइम, तो a माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे आ गई 9। ओके, अब अगर ये a प्लस बी आता तो कुछ काम बनता, क्योंकि हम डायरेक्ट ऐड कर लेते और a प्लस बी की वैल्यू इंटू 81 कर देते, बट वैसा तो है नहीं। तो अब हम यहाँ पे पेयर बनाते हैं, मीन्स यह जो है 9 कितना कितना का डिफरेंस हो सकता है, मीन्स चूँकि 9 के बाद 10 ही आ रहा है तो ये मैक्सिमम नंबर के ही पेयर बनेंगे। मीन्स ये हो सकता है या तो 12 3 इनका डिफरेंस होता है, फिर यह 11 2 का डिफरेंस होता है, फिर ये अगर बात करें अब यह 10 और 1 का डिफरेंस होता है। ठीक है, ओके। हम्म, ठीक है, अब हम समझते हैं कि इसमें से वैल्यू हमारी कौन सी होगी। ओके, हम्म हम्म, ठीक है, अगर हम सपोज करते हैं ये वैल्यू अगर हम रखते हैं तो 12 और 3 का जो है अगर, तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि HCF जो है वो हमेशा 81 है, मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसमें 81 से मल्टीप्लाई करके तो हमें ओरिजिनल नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो सपोज करते हैं ये हमारा ए है या बी है, तो यहाँ पे इसका ही केवल HCF जो हो जाएगा वह 3 हो जाएगा, मीन्स ओवरऑल जो HCF हो जाएगा 81 इंटू 3 हो जाएगी, मीन्स 243 हो जाएगी, जो वायलेट करता है इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट जैसे देखते हैं, ये अगर अगर हम एक वैल्यू देखते हैं 10 1 है, ठीक है, और फिर अच्छा एक ये भी देखते हैं, ये वैल्यू अगर डाल देते हैं, ये कंडीशन ये भी हमारे पास दे रखा है कि यह 3 डिजिट का नंबर है। ठीक है, तो अगर सपोज करते हैं ये अगर डाल देते हैं तो ये x की वैल्यू यहाँ से तो हमें मिल जाएगी 810, और अगर y की वैल्यू जो होगी अब वो हमें ये मिल जाएगी केवल 81 ही रहेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि बोथ आर 3 डिजिट्स नंबर। तो हमारे पास बस एक यही वैल्यू बचेगी। वैसे भी इसका अगर LCM HCF करते तो 1 मीन्स 81 आता, और 81 इंटू 2 टाइम्स करते तो 162 3 डिजिट की नंबर मिलती। तो हमारे पास आ गए ए के बदले में 11 एंड बी के बदले में 2। ओके, तो अब हमें एक्स की अगर वैल्यू फाइंड करनी है, ऐसे डायरेक्ट हम सम निकाल लेते हैं, मीन्स हमें निकालना है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई मीन्स 81, ए प्लस बी हो जाएगा 81, ए प्लस बी रखेंगे तो यहाँ पे 13 हो जाएगी। अब 13 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 13 1 जा 13, कैरी 1 104 प्लस 1 105, तो 1053 ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, आसान सा सवाल था, थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाने हैं, क्योंकि हमने जो HCF निकाली है वो 81 है। अब यहाँ पे जो भी इसका HCF आएगा वो इंटू 81 होगी, तो वही हमारे एग्जैक्टली HCF के इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो HCF होंगे तो 1 होता तब तो 1 इंटू 81 करते तो 81 ही रहेगा, बट ये यहाँ पे 12 इंटू 3 का जो है वो HCF 3 आ गया, तो यह 81 इंटू 3 जो है वो 243 हो जाएगी, HCF से वायलेट कर रहा है। अब इन दोनों में देखते हैं, अब एक हमारे पास कंडीशन ये भी है, यहाँ पे दोनों का HCF 1 आ रहा है, वेरी गुड, बट यहाँ पे दे रखा है कि नंबर 3 डिजिट की है। तो अगर ये नंबर अगर हम बात करते हैं 1, तो 1 इंटू अगर बी के बदले में तो 81, ये भी क्या हो जाएगी 81 ही रह जाएगी, जो 2 डिजिट की नंबर है, तो इसलिए ये भी कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड नहीं होगा। अब यहाँ पे तो बच गया हमारे पास एक ही ऑप्शन, फिर बस डायरेक्ट हम इसके थ्रू जा सकते हैं।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। इफ x minus 6 is HCF of x square minus 2x minus 24 and x square minus kx minus 6, तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। कह रहा है कि x माइनस सिक्स जो है वो यहाँ पे दो एक्सप्रेशन दे रखे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 और एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 6, दोनों का HCF जो है वो x है। तो k की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है, क्योंकि जब HCF अगर किसी दो नंबर का हमें पता है तो इसका मतलब जैसे सपोज करते हैं कि एक नंबर जैसे मान लेते हैं कि 12 है और एक 16 है, तो उसका HCF आएगा 4। मीन्स 4 से अगर हम 12 को और 16 को डिवाइड करेंगे अलग अलग तो उनका रिमाइंडर वहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये जो पहला जो एक्सप्रेशन है उसको एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 है। मान लेते हैं कि यह हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है। मीन्स यह मान लिया कि f(x)(1) है हमारा ये। ठीक है, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको हमने पढ़ाए थे अभी लास्ट टाइम कि जब रिमाइंडर थ्योरम है तो उसको हम 0 के इक्वल कर लेते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू हमें 6 आ जाएगी। इन सब इसमें जहाँ जहाँ x है उसके बदले में हम 6 रख देंगे और वो रिमाइंडर 0 के इक्वल रहेगा। मीन्स f(6) जो होगा वो 0 के इक्वल आएगा। तो मीन्स अब बोल सकते हैं कि दोनों पे रिमाइंडर 0 ही रहेंगे। इसका मतलब हम f(x2) अगर मान लिए तो ये हमारा कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट ये भी पता है कि ये 0 आएगा तो इसको हमें सोल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे f(6) पे वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0 के इक्वल। ठीक है, तो अब जहाँ जहाँ इसमें x है उसके बदले में हम डाल देते हैं 6, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 6 के प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 36 प्लस 6 इक्वल टू 6 के, तो 42 इक्वल टू हो रहा हमारा ये 6 के। ठीक है, तो यहाँ से k की वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास 7 आनी चाहिए। ये कुछ गलत दे रखा है इसमें, चूँकि जैसे देख लेते हैं हम ये इसका फैक्टर अगर ऐसे हम अब निकाल के चेक कर लेते हैं तो ये आ जाएगी कितना, x(6) माइनस, एक तो x माइनस 6 हो जाएगी तो दूसरी हो जाएगी फिर x प्लस 4। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस अगर 6 कर देते हैं तो इस कंडीशन में इस 42, ओह सॉरी यहाँ पे ना माइनस है ये। ठीक है, माइनस है तो ये वैल्यू यहाँ पे माइनस होगी। ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ये यहाँ पे माइनस है। मीन्स ये हो जाएगा 30, तो k इक्वल टू हो जाएगा 5। ठीक है, ये 5 ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि यह सेशन आपको पसंद आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अभी तक हमने जो पढ़ा है, नंबर सिस्टम हो या फिर LCM HCF हो, उससे अगर रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।